हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ, वो है गेट स्कॉलरशिप 2025। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली एड मिलेगी, यानी कि हेल्प दी जाएगी AICT अप्रूव जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर। तो जिनका भी गेट क्लियर हो जाता है फिर भी उनको अगर फेलोशिप प्रोवाइड नहीं होती तो यहाँ से AICT अप्रूव आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। चलिए बात करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम स्कैन कर सकते हैं। अगर आपसे स्कैन नहीं हो रहा तो सिंपली आप CSIR नेट अड्डा 24/7 का जो टेलीग्राम है वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं अवेलेबल हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कि कौन इस गेट स्कॉलरशिप में जो है अप्लाई कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपका गेट का स्कोर होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिंपली 2025 का जो गेट का स्कोर है वो होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ आप किसी AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, वेदर आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, या फिर आप सिंपली जो PhD है अगर वो कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके मिनिमम ग्रेजुएशन जो मार्क्स है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपका इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए, और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स होना चाहिए। अब ये तो हमने बात कर ली कि इनको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि फिल कर देते हैं बट उनका कुछ भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी जो चीजें हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। यानी कि वो कौन बच्चे हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसके भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है जो भी मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, और साथ ही साथ जो डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। आपका कोई भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने स्पॉन्सरशिप कर रखी है तो भी आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो भी आपके अगर मान लीजिए आपके पास पहले से ही कोई फेलोशिप रन हो रही है या फिर आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो यहाँ पर भी ये चीज मतलब अलाउड नहीं होने वाली। और कोई भी आप पार्ट टाइम या फिर इवनिंग वाला जो कोर्स वगैरह होता है, जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप ये सोच के अगर आप भरेंगे फॉर्म तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कब होने वाली है, कब ये जो गेट का स्कॉलरशिप है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो गाइस जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है गेट एग्जाम का उसके कुछ महीनों के बाद ही, यानी कि ऑलमोस्ट 15-20 दिन के बाद ही इसको सिंपली रिलीज कर दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन लिया जाता है। तो वहां पर जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे तो उसके 2 से 3 हफ्तों के बाद आपको एप्लीकेशन बंद होने से पहले इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करना होगा कि वेदर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो AICT अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है, तो जब तक ये अप्रूवल नहीं होगा तब तक आपका जो स्टाइपेंड है गाइस वो डिस्पर्स नहीं होगा, यानी कि वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो देखा गया है कि स्टैट्स ये कहता है कि 2024 के अंदर गाइस 45,000 स्टूडेंट्स ज्यादा इसका बेनिफिट उठा चुके हैं, जो भी AICT अप्रूव स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाकर आप इसके और भी जो अपडेट्स हैं वो सिंपली चेक कर सकते हैं। अब बात करी जाती है कि आपको हर महीने यानी कि पर मंथ कितना स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो भी MTech या फिर जो मास्टर्स कर रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग के अंदर उनको 12,400 रुपीज मिलेगा, और जो भी PhD कर रहे हैं उनको भी 12,400 रुपीज दिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो स्टाइपेंड लेने के लिए आपको IIT NIT या फिर IIIT से ही करना जरूरी है, या फिर IISc से। अगर आप कोई भी AICT अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप कर रहे हैं या फिर जो भी कॉलेजेस हैं जो कि AICT अप्रूव्ड है, आपको वहां पे भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा 12,400 रुपीज पे किया जाएगा, जो कि फाइनेंशियली बहुत बेटर हो जाती है जिससे सिचुएशन। और यहाँ पे गाइस क्लियरली मेंशन है कि जो भी आपका पैसा होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी आधार कार्ड जो आपका लिंक बैंक होगा वहां पर कर दिया जाएगा सिंपली। चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो गाइस AICT स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको जाना है और scholarship.aict.india.org पे जाकर अपने इंस्टीट्यूट को यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन वेरिफिकेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको उन डॉक्यूमेंट्स को सिंपली फिल करना है। इंस्टीट्यूट की वेरिफिकेशन होगी, AICT का अप्रूवल दिया जाएगा, और फाइनली आपका जो भी पैसा है वो डिस्पर्स कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर, जो भी आधार कार्ड
कार्ड से लिंक्ड होगा या फिर जो भी आपने वहां पर मेंशन किया होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस गेट स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड है? तो आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए, एडमिशन लेटर होना चाहिए कि किस इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया है, आपकी इंस्टीट्यूट की आईडी होनी चाहिए, और गाइस रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर होना मस्ट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास रूल्स और गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एआईसीटी किस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके डायरेक्ट बैंक में ही पैसा आएगा, हर महीने आपके पास पैसा आएगा। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे और आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा आता रहेगा और आप मतलब एंजॉय कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आपको अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी, मिनिमम 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूट के अंदर, उस कॉलेज के अंदर। इंस्टीट्यूट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करे। और साथ ही साथ गाइस टर्मिनेशन ऑफ स्टाइपेंड, यानी कि अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट फेल नहीं कर पाते हैं, अगर आप किसी भी सेमेस्टर के अंदर फेल हो जाते हैं या फिर आपने कोर्स छोड़ दिया, तो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो वहीं पे रद्द कर दी जाएगी। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट क्या मिल रहा है। मतलब सिर्फ फाइनेंशियली एक नहीं, फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं, आपको यहाँ पे रिसर्च और प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। यहाँ पे ग्रांट्स प्रोवाइड करे जाते हैं एआईसीटी के तरफ से, और इससे आपका जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया है, वो रिसर्च और इनोवेशन में बूस्ट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एआईसीटी के सर्वे भी कह रहा है 2023 का कि ऑलमोस्ट 65% जो रेसिपिएंट्स है उन्होंने अपना जो कैरियर है वो रिसर्च के अंदर और हायर स्टडीज में पाया है। और गाइज अगर आप भी गेट को क्लियर करना चाहते हैं, गेट एग्जाम आपका टारगेट है, अगर आप भी इस गेट स्कॉलरशिप को चाहते हैं, तो आप सिंपली हमारे गेट के अगर एक्सेल अगर आपके पास बैच है तो आप प्रारंभ में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप गेट बीटी के लिए कर रहे हैं तो आप आगाज जो बैच है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी खास बात क्या है, बिकॉज गेट के अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस पूछे जाते हैं। अगर एक्सेल के बारे में बात करी जाए, लाइफ साइंसेस के बारे में बात करी जाए, तो वहाँ पे केमिस्ट्री को फोकस किया जाता है। तो हम यहाँ पे आपका हर चीज स्क्रैच से सिखाते हैं, आपको सब कुछ बताया जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो सिंपली आप मेरा जो टेलीग्राम है वो स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप CSIR NET TERRA 24/7 का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।